आप सभी लोगों को पता है कि क्रांति टीवी समाज में फैले अशिक्षा, जातिवाद, असमानता और सामाजिक कुरीतियों से लड़ने और वंचित वर्गों की आवाज़ उठाने का एकमात्र माध्यम है। कि आज जो दर्द हम लोगों के सीने में है, इसको समझने वाला कोई नहीं है। कोई सुध लेने को तैयार नहीं है। मैं आपसे फिर से विनम्र आग्रह करता हूँ, फिर से आपको नमन करते हुए ये कहता हूँ कि हम लोगों की जो समस्या है इसका निदान करने का कष्ट करें, निदान करने का प्रयास करें और हम लोगों को एक नियत वेतनमान देने की घोषणा कर दें। नीतीश सरकार की विकास यात्रा में जब तक वित्त रहित शिक्षा समाप्त करने का मूल धारा में हमें जोड़ नहीं लेंगे, तब तक हमारी ये धरना है वो चलती रहेगी। सरकार से निवेदन करने के लिए मैं खड़ी हूँ। हमारी जितनी महिलाएं हैं, सबके बच्चे हैं, परिवार है, घर है, जितने शिक्षक हैं, सबका परिवार है, सब अपने बच्चों को छोड़ के सारा जी गांधी मैदान में गांधी जी की मूर्ति के नीचे सिर्फ अपने वेतन पाने के लिए हैं, अपने हक के लिए हैं। सरकार से निवेदन करते हैं कि सर प्लीज़ वित्त रहित शिक्षकों पे ध्यान दिया जाए, हमें भी अपने विकास की गति में शामिल कीजिए। जब गुलिस्तां को खून की ज़रूरत पड़ी, सबसे पहले ही हमारी गर्दन कटी। जब गुलिस्तां को खून की ज़रूरत पड़ी, सबसे पहले हमारी गर्दन कटी। अब ये कहते हैं मुझसे अहले चमन, ये हमारा चमन है, तुम्हारा नहीं। इस बात को भूलिएगा मत। बिहार में जो वित्त रहित शिक्षा नीति लागू है, उसके संबंध में पिछले 15 वर्षों से प्राध्यापक कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। कॉलेज को यूनिवर्सिटी से सरकार से मान्यता मिली हुई है, लेकिन वहाँ के शिक्षकों को, प्राध्यापकों को और शिक्षकेतर कर्मचारियों को कोई तनख्वाह नहीं मिलती। ये वित्त रहित शिक्षा नीति जी 15 साल से वित्त रहित शिक्षा नीति चल रही है। कांग्रेस के ज़माने से जगन्नाथ मिश्रा जी की देन है, वहाँ जब वो मुख्यमंत्री थे, और उस समय से अब तक चला आ रहा है। इसके संबंध में एक बार नहीं अनेक बार ज्ञापन दिए जा चुके और अंत में आजीज होकर के लोग यहाँ आए। राष्ट्रपति को उन्होंने ज्ञापन दिया, प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया और नंग धड़ंग प्रदर्शन किया, जिसके बारे में संसदीय कार्य मंत्री श्रीकांत जेना जी ने भी मुझसे पूछा कि ये क्या होता है, और उन्होंने मुझको बताया कि प्रधानमंत्री जी भी पूछ रहे थे कैसा बिहार है, होता क्या। तो ऐसी स्थिति है। अब वहां पर अभी प्रधानमंत्री जी गए थे। अब बिहार में जो कुछ भी हो रहा है ये किससे छिपा हुआ नहीं है, और न बिहार सरकार के बूते के अंदर की चीज है कि उन लोगों को तनख्वाह दे, वेतन दे। न्यूनतम मजदूरी कानून इस देश में लागू है, लेकिन जो पढ़ाते हैं और कॉलेज में शिक्षकेतर कर्मचारी हैं, उनको कभी कभी वो जो विद्यार्थियों से ट्यूशन फी वसूला जाता है, उसके चलते किसी को 100 रुपया, किसी को 150 रुपया माहवार मिलता है, और कहीं कहीं तो यह भी नहीं मिलता है। यह स्थिति कुल मिलाकर के 2 लाख के करीब ऐसे कर्मचारी हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान आकृष्ट हम सरकार का करना चाहते हैं कि उनकी समस्या पर ध्यान दे। ये राज्य का विषय मान करके अगर छोड़ देंगे तो वो भूखमरी के शिकार हो रहे हैं। कई लोग भूख से मर चुके हैं, इसकी खबरें भी आ चुकी हैं। इसलिए इस पर मानवीय दृष्टिकोण से देखिए और इस पर विशेष प्रयास किया जाए। और इसके साथ ही अध्यक्ष महोदय, जहां एक तरफ यह स्थिति है, वहां दूसरी तरफ जो विश्वविद्यालय है, जहां जो वित्त रहित शिक्षा नहीं है, जहां वित्त सहित शिक्षा लागू है, कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है, वहां भी 4 महीने से 5 महीने से लोगों को तनख्वाह नहीं मिलती। अभी परसों मुझको अपने क्षेत्र में कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है, एन कॉलेज बाढ़ में, वहां हमको जाना पड़ा और वहां देखा कि 5 महीने से तनख्वाह नहीं मिलती। यह अनेक यूनिवर्सिटी की स्थिति है। इसलिए सरकार ध्यान दे। पता नहीं सारा पैसा जनता का कहां चला जाता है। केंद्र सरकार इसमें कुछ पहल करे, लोगों को भूख से मरने से बचाए, और जो एमए है, पीएचडी है, ऐसे लोग हैं, 2 लाख लोग ऐसे इस भूखमरी के शिकार हो रहे हैं, ऐसे लोगों को बचाया जाए। आपसे भी हम आग्रह करेंगे अध्यक्ष महोदय, इस मानवीय स्थिति को समझ करके मानवीय आधार पर आप कुछ निर्देश दें। अध्यक्ष महोदय, माननीय नीतीश जी ने जो बात उठाई है, ये बहुत ही गंभीर समस्या है। और बिहार यहाँ पर हमारे मंत्री बैठे हैं, बिहार सरकार को निर्देश दे इस संबंध में कि जो वित्त रहित हमारे जो वहाँ शिक्षक हैं, उनके भविष्य का क्या होगा। आज वो लोग बिल्कुल ही अपने निराश होकर और जीवन बिता रहे हैं। शिक्षक और विद्यार्थियों का अनुपात क्या होना चाहिए और उसका भी जवाब सरकार ने दिया है। तो
तो मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या शिक्षक और विद्यार्थी अनुपात को लागू करने के लिए जो एक आइडियल स्थिति है, आदर्श स्थिति है, उसको एनफोर्स करने के लिए सरकार कौन से कदम उठाना चाहती है। मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि कंकरेंट लिस्ट में है और आप डायरेक्शन इशू कर सकते हैं, सुपरवाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। और दूसरी बात, जो अनरिकॉग्नाइज्ड मेडिकल कॉलेजेज हैं, आपने बताया कि इंडियन मेडिकल काउंसिल स्टैंडर्ड से कोई कंप्रोमाइज नहीं करता और करना भी नहीं चाहिए किसी भी कीमत पर। मेडिकल एजुकेशन और डेंटल एजुकेशन के स्तर के साथ कोई इसमें समझौता नहीं होना चाहिए। उस हालत में जो अनरिकॉग्नाइज्ड मेडिकल कॉलेजेस चल रहे हैं उसको बंद कराने के लिए सरकार कौन से कदम उठाना चाहती है? ये बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है, अलग से चर्चा होनी चाहिए। आप भी मान लीजिए, आप बैठ जाइए, आपको नोटिस देना चाहिए हाफ एन आवर डिस्कशन के लिए। आप नोटिस दे दीजिए, आप नोटिस दे दीजिए, देखा जाएगा। ये सवाल का जवाब है तो आप खुद बता दीजिए अध्यक्ष महोदय। मेरे प्रश्न का अगर उत्तर आ गया हो तो मुझको कुछ नहीं कहना है, आप स्वयं देखिए। सर ये टीचर स्टूडेंट रेशियो को कैसे मेंटेन करेंगे और अनरिकॉग्नाइज्ड मेडिकल कॉलेजेस को बंद करने के बारे में क्या करेंगे अगर उसका रिकॉग्निशन मेडिकल काउंसिल नहीं दे सकता, ये सवाल था। इसका जवाब तो नहीं आया सर। नमस्कार। क्रांति टीवी में फिर से एक बार आप सबका स्वागत है। आइए हम बात करते हैं श्रीमान गणेश जी से, जो इस पूरी श्रृंखला के सूत्रधारों में से एक हैं, जिनकी काफ़ी प्रतिष्ठा है और एक जाने माने शिक्षक भी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अब अपनी बात कहिए भाई साहब, ये रखिए और अपनी बात कहिए। वित्त रहित शिक्षा नीति जो शिक्षा जगत का कलंक था, बिहार ऑर्डिनेंस 1980 के माध्यम से ये शुरू हुआ और 1981 में फिर अध्यादेश ला करके वित्त रहित शिक्षा नीति लागू किया गया। लगातार हम लोग संघर्ष करते रहे और 80 से 90 तक कांग्रेस की सरकारों ने, जिन्होंने वित्त रहित शिक्षा नीति लाई, उन्होंने, और बाद में राजद कांग्रेस गठबंधन 2005 तक हम वित्त रहित शिक्षकों को नकारती रही। वित्त रहित संस्थानों में 8.5 लाख करोड़ की से अधिक की संपत्ति सिर्फ इंटरमीडिएट कॉलेज में है। उतना ही, उससे ज़्यादा डिग्री कॉलेज के पास संपत्ति है। एसेट्स के रूप में, भूमि, भवन, उपस्कर और उपकरण के रूप में। बदले में सरकार से अनुदान के बदले वेतनमान मांग रहे हैं, काम के बदले दाम मांग रहे हैं। हम शुक्रगुजार हैं इस सरकार से। वर्तमान सरकार के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी ने 26 मार्च 2008 को वित्त रहित शिक्षा नीति लागू की और 1981 के अध्यादेश को विलोपित करते हुए वित्त रहित शिक्षा नीति का जो काला नीति था उसको विलोपित करते हुए परीक्षा फल आधारित अनुदान प्रक्रिया प्रारंभ किया। अनुदान तो मिला, लेकिन हमारे शिक्षक ठगा सा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास अनुदान सीधा खाता में नहीं पहुंच करके बिचौलिए के माध्यम से अनुदान का विचलन हुआ, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इस आंदोलन के माध्यम से इससे पूर्व भी सरकार से आग्रह विनती करते रहे हैं कि अनुदान प्रक्रिया में बदलाव कर वेतनमान लागू किया जाए। वेतनमान जो बनता है और अनुदान की राशि जो बनती है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, 60-70 करोड़ रुपए का अंतर है। हम लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि उस जो अंतर है उस अंतर को सरकार भी पाटे और हम अपने आंतरिक संसाधन से भी पाट देंगे, लेकिन एक नियमित वेतनमान शिक्षक कर्मचारियों के खाता में जाए ताकि शिक्षक संतुष्ट रहेंगे और पूरे मनोयोग के साथ
बिहार के शैक्षणिक विकास में अपनी अहम भूमिका निभाते रहेंगे। हम इस सरकार को स्मरण कराना चाहते हैं कि 2006-08 से अनुदान प्रक्रिया लागू हुआ, 10 में जाकर के शिक्षकों को अनुदान मैसर हुआ और 2010 में उस अनुदान का इतना प्रतिफल अच्छा मिला सरकार को कि 2010 के विधानसभा के आम चुनाव में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने में ये तमाम वित्तरहित शिक्षकों की अहम भूमिका रही। पुनः इसी सरकार से उम्मीद है, जो सरकार करती है उसी से उम्मीद होती है, अपेक्षाएं भी इसी से है और भरोसा भी इसी सरकार पर है। पूरे भरोसा के साथ इस सरकार पर भरोसा है और विश्वास है कि अनुदान आपने दिया है, अनुदान प्रक्रिया में बदलाव कर वेतनमान की प्रक्रिया लागू करें। हम यह भी आग्रह करना चाहते हैं कि आपने सबको सब कुछ दिया है, आधारभूत संरचना के विकास में आपने सारा कुछ किया है, पर्याप्त विकास हो चुका है, लेकिन शिक्षण संस्थानों में हमारे शिक्षक आज भी भूखे हैं, जो थोड़ा सा असंतोष का विषय है। ये असंतोष शिक्षकों में नहीं जाए, ये न्याय के साथ विकास का जो नारा है वो नारा सफलीभूत हो, जमीन पर उतरे, मजबूती के साथ ही शिक्षकों का भी उस न्याय के साथ विकास में योगदान हो और वेतनमान प्राप्त शिक्षक कहलाएं, गर्वान्वित महसूस करें और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में हमारे विद्वान शिक्षकों की अहम भूमिका है। और GER जो सरकार का है उसमें हम 60 से 65% की हमारी भागीदारी, हम वित्तीय संस्थानों के भागीदारी GER बढ़ाने में 60% की भागीदारी है। इस भागीदारी को देखते हुए हम अनुदान के हकदार भी हैं और सरकार के जेहन में है। कुछ लोग सरकार के जो बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं उन लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन सरकार बात करे, सरकार चाहे तो वेतनमान दे सकती है और कहीं से कोई कठिनाई नहीं है। जितनी आज भी सरकार ने शैक्षणिक विकास के लिए ढांचागत विकास किया है, लेकिन शिक्षक और शिक्षण संस्थानों में एकेडमिक माहौल पैदा नहीं हुआ। एकेडमिक माहौल यदि पैदा करते रहे हैं तो हम ही करते रहे, हम क्वालिटी भी देते हैं और क्वांटिटी भी देते हैं और इस बिहार को विकसित बिहार बनाने में, शिक्षित बिहार बनाने में, शैक्षणिक विकास में हमारे शिक्षकों की अहम भूमिका है। मैं पुनः कहना चाहूँगा अंत में कि नीतीश सुशील ने दिए अनुदान, नीतीश सम्राट ही देंगे वेतनमान, या भरोसा को टूटने न दें। हम आग्रह करते हैं इस आंदोलन के जगह से कि सरकार अपने इस भरोसे को कायम रखे, शिक्षकों का जो भरोसा है उस भरोसा को बनाए रखें और तमाम शिक्षकों को वेतनमान देकर के उनको काम में लगाएं। यही धन्यवाद। जय हिंद। गांधी मैदान के हम लोग प्रांगण में गांधी स्टैचू के नीचे में हम लोग बैठे हुए हैं आमरण अनशन के लिए। पूरे बिहार का जितने भी वित्त रहित टीचर हैं वो वित्त रहित टीचर के सामूहिक हम लोग अनशन पर बैठे हुए हैं। अनशन का कारण है कि जो भी वेतनमान सरकार हम लोग को दे, अनुदान जो देते हैं सरकार, उस पर प्रबंध समिति के हक ज़्यादा उस पर होती है, बंदरबाट होती है। और यहाँ लगा है, यहाँ वो लगा हुआ, हाँ। पर जो अनुदान मिलती है वो प्रबंध समिति के माध्यम से बंदरबाट होकर और शिक्षक कर्मी के पास नहीं पहुंच पाती है। तो ये बहुत बड़ी विडम्बना है। और टीचर है कि जो बच्चों का भविष्य बनाता है, डॉक्टर इंजीनियर बनाता है, लेकिन उसी का घर अंधेरा है। जो उजाले को लेकर चल रहा है लौ जलाने के लिए, और उसी के घर में अंधेरा है। तो ये भी कैसी विडम्बना है। जब नीतीश सरकार की 20 साल से शासनकाल है, 20 साल में उन्होंने
महिला, खास करके मैं महिला हूँ, महिला को उन्होंने बहुत सारा नौकरियाँ बांटी हैं। आशा, जीविका, पुलिस, ममता, विकास मित्र सब कुछ दी है। लेकिन मैं नीतीश कुमार से पूछना चाह रही हूँ कि क्या वो शिक्षा जगत में जो बीत रही टीचर है, क्या उनको क्या मैंने वो है परेशानी है? जब सबको बांट रहे तो हमको भी देने में क्या परेशानी है? मेरे घर में कितनी प्रॉब्लम चल रही है, अगर उनको थोड़ा सा भी लगता तो महिलाओं और टीचर कर्मी को शायद हम लोग को अनुदान देते। एक निर्धारित अनुदान के लिए हम लोग सामूहिक अनशन पर बैठे हुए हैं। विगत हम लोग 14-16 दिन से हम लोग पटना के धरती पर हम लोग लगे हुए हैं। पटना के धरती पर हम लोग 14 दिन से लगे हुए हैं और लगभग 4 दिन से हम लोग अनशन पर बैठे हुए हैं। और 4 दिन का अनशन पर भी अभी तक कोई भी सरकार की आदमी नहीं आई। सिर्फ आपको हौसला देकर और चले जाते हैं और कुछ अनुसार अपना वो देकर, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। जब तक कैबिनेट में पास नहीं हो जा रहा है हम लोग के हक और अधिकार की लड़ाई में, अनुदान नहीं, हमको वेतनमान चाहिए, तो वेतनमान में एक निर्धारित राशि को तय कर डायरेक्ट अकाउंट में दे, ताकि हम लोग प्रबंध समिति के भी चंगुल से छूट कर और हम लोग स्वतंत्र हो जाए। सरकार की नीति बहुत ही अच्छी है, लेकिन हम लोग की तरफ से वो नीति पता नहीं सौतेला व्यवहार क्यों करे नीतीश कुमार जी। तो मैं माननीय नीतीश कुमार जी से मैं दरखास्त अनुरोध करती हूँ कि कम से कम अनुदानित कॉलेज को वेतनमान देकर और एक परचम को लहराए, ताकि हम लोग इनके सब वोटर हैं। अगर एक आदमी को 10 वोट है तो आप समझ लीजिए इतनी संख्या पूरे बिहार में हम लोग कितने वोट उनको, अगर और अनुदान को वेतनमान कर देंगे तो हम लोग सब आज प्रण ठानते हैं कि उनके जिताने में हम लोग पूरा मदद करेंगे। अगर वो हम लोग को नहीं देंगे तो उसका रिएक्शन विपरीत हो जाएगा। तो हम लोग अनुरोध करते हैं, पहले शांतिपूर्वक मार्च कर रहे हैं, कोई तोड़ फोड़ नहीं करे, कोई हल्ला शोर शराबा नहीं करे, शांतिपूर्वक कर रहे हैं, अपनी गुहार को लगा रहे हैं। अगर माननीय जी हम लोग के बात को मान ले और एक कैबिनेट में पास कर दे हम लोग का बिल, तो जय जय उनका भी होगा, जय जय मेरा भी होगा, घर का भी चूल्हा जलेगा, घर में भी उजाला आएगी। और महिला है, बाल बच्चा है, बाल बच्चा को सही से हम लोग तालीम नहीं दे पाते हैं, क्योंकि शिक्षा पैसा लगता है, पैसा हम लोग के पास है नहीं, तो फिर हम लोग बच्चों को शिक्षा कैसे दे सकते हैं? तो इसलिए हम लोग का आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर है और सभी को दे रहे हैं, हम लोग को नहीं दे रहे। इसीलिए मैं गुहार लगा रही हूँ एक महिला होने के नाते, और वो दे। इसके लिए बहुत बहुत नीतीश कुमार को भी धन्यवाद मैं देती हूँ, ताकि वो दे। शुक्रगुजार मैं। धन्यवाद। मैं डॉक्टर प्रोफेसर बेबी नम्रता MK कॉलेज भूथी सीतामढ़ी से आई हूँ। मैं गृह विज्ञान की विभागाध्यक्ष हूँ। मैं अपने कॉलेज में शिक्षक प्रतिनिधि भी थी विगत तीन सत्र में, और लंबी लड़ाई हम अब सेवानिवृत्त हो गए हैं। हम 25 जनवरी को 31 जनवरी 2025 को रिटायर हुए, और तब से हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और माननीय नीतीश कुमार से हम लोग आग्रह करते हैं कि 40 साल की जो लंबी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, और इस तपस्या को सफल कर दें। और 2018 में हम लोग मूल्यांकन की एक लंबी लड़ाई लड़ रहे थे। हम लोग सभी लोग मूल्यांकन का बहिष्कार किए थे। 32 दिन का हम लोग आंदोलन किए थे। इसके पूर्व में भी आमरण अनशन भी किया गया था, और 32 दिन के आंदोलन में हम लोग मूल्यांकन को बाधित किए थे, और सरकार उस समय करने के मूड में आई थी, लेकिन कुछ बिचौलिए हमारे उस आंदोलन को करोड़ों में खरीद लिए, और 32 दिन का आंदोलन हमारा ध्वस्त हो गया। हम लोग उस दिन सभी वित्त रहित वाले 32 दिन के आंदोलन में नीतीश जी से पूरी उम्मीद लगा लिए थे कि अब हमारा उस सरकारीकरण कर देंगे, लेकिन हम लोगों की लड़ाई में बहुत ऐसे लोग हैं जो हम लोगों को सफलता में विफलता कर देते हैं। लेकिन अब जो हम लड़ाई लड़ेंगे उसमें हमारी जो लड़ाई है यह करो और मरो की लड़ाई है। हम गांधी जी के स्मारक के सामने बैठे हैं, और वो अहिंसा के पुजारी थे। जिस तरह भारत की आज़ादी और ब्रिटिश सरकार को हटा कर लिए, उसी तरह हम भी गांधी जी के स्मारक के नीचे बैठे हैं। हम सभी महिलाएं 16 दिन हो गया, 16 दिन से इतनी गर्मी में हम लोग बैठे हुए हैं,
और हम लोग चाहते हैं कि नीतीश जी सबका कर दिए हैं, जिस तरह सबका कल्याण किए हैं। यह चुनावी वर्ष है, इस चुनावी वर्ष में हम लोग का भी कल्याण कर दे और हम लोग उनके वोटर हैं, उनको ताज पहनाए और उनकी सरकार बने और हम लोगों का कल्याण कर दे। यह हम नीतीश जी से उम्मीद करते हैं कि हम महिलाओं के लिए इतना कर रहे हैं तो हम लोग भी बीत रात की महिला हैं। अगर वो नहीं करेंगे तो हम लोग दुर्गा भी बन सकते हैं, काली भी बन सकते हैं। अभी हम लोग दुर्गा काली बन के भी उनके सामने आएंगे अगर वो सही से हम लोगों का मान नहीं मानेंगे और हम लोग को वेतन मान नहीं देंगे। धन्यवाद। जी, मैं प्रोफेसर अवनीश कुमार सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, SK कॉलेज लोहंडा, सिकंदरा, जमुई। मैं इस लड़ाई में प्रारंभिक काल से हूं और इसके पहले से भी मैं फैक्टनेब इत्यादि करते हुए यहां आया हूं। सारी बातों को देखकर हमने पाया कि हमारी लड़ाई निर्णायक मोड़ पर लाने वाले हमारे माननीय नेता रोशन कुमार हैं। इसलिए मैं ग्रेजुएट और इंटर और मैट्रिक सारे लोगों से आह्वान करना चाहता हूं कि ये जो मतिभ्रम की स्थिति पैदा की जाती है शिक्षकों के बीच कि यह लड़ाई सिर्फ इंटर और मैट्रिक की है, जी नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं यह लड़ाई निर्णायक मोड़ पर है। और सबसे पहले आपने देखा होगा कि अर्जेंट चिट्ठी वित्त अनुदानित और ये ग्रेजुएट के लिए निकला है। इसलिए मान्यवर हमारे ग्रेजुएट के साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि यह लड़ाई प्रमुखतः आप तो आ गए सामने और पुनः मैट्रिक और इंटर की लड़ाई जारी है। जब तक ये गांधी जी के सामने हम शिक्षक ये वचन निभाते हैं कि जब तक हमें वेतन नहीं मिलेगा तब तक इस पटना की धरती से हम नहीं लौट पाएंगे। या तो हम मर के जाएंगे या झोली भर के जाएंगे। जय हिंद। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि क्या आपके विकास में हम लोग साथ नहीं हैं? हम लोग कंधे से कंधे मिलाकर आप लोगों के विकास में, आपके विकास में हम लोग चल रहे हैं। तो उसी पे हम कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी, वक्त अंधा बहरा गूंगा नहीं, वो तो अभी मौन है। समय आने दे, वो खुद बता देगा किसके लिए कौन है। मातम सा छाया है पूरे बिहार में, जनता का शुभचिंतक नहीं रहा कोई सरकार में। कांटों से होती अगर चुभन तो मैं बदन को ढक लेता। अफसोस कि दर्द तो दो चहेते फूलों ने दिया है। कभी इससे तो कभी उससे जनता हो गई है 40 सालों से परेशान। मुख्यमंत्री जी, आप ही दिए हैं हम लोगों को अनुदान, आप ही करें वेतनमान, यही आपसे विनती। जय हिंद। जी, मैं प्रोफेसर अवनीश कुमार, SK कॉलेज लोहंडा, जम्मू से फिजिक्स में हूँ। मैं अपने माध्यम से, अपने गीत के माध्यम से माननीय नीतीश कुमार जी को 2 शब्द बयां करना चाहता हूँ, इसे अन्यथा न लिया जाए। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे धिक्कार नीतीश जी, हो सरकार नीतीश जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे धिक्कार नीतीश जी, हो सरकार नीतीश जी। तुम याद करो दिन अपना, बिहार बना तेरा सपना। तुम याद करो दिन अपना, बिहार बना तेरा सपना। उस समय ये शिक्षक बना दी तेरी सरकार नीतीश जी, हो सरकार नीतीश जी। तेरा शिक्षा और सुशासन सब बेकार नीतीश जी, हो सरकार नीतीश जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे धिक्कार नीतीश जी, हो सरकार नीतीश जी। हम कलम के हैं जादूगर, ना समझो हमको बदतर। हम कलम के हैं जादूगर, ना समझो हमको बदतर। अब की बेरा मेरा भी कर दो पार नीतीश जी, हो सरकार नीतीश जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे धिक्कार नीतीश जी, हो सरकार नीतीश जी। धन्यवाद। नीतीश जी वेतनमा दे दा, हाँ हमर में हतनमा दे दा।
अरे बनी ना सरकार ऐसे हमारा वेतन माँ दे दा, बनी ना सरकार ऐसे हमारा वेतन नीतीश जी वेतन माँ दे दा, हमर बचल अनुदान माँ दे दा, अभी बिहार के राजा कौन है? नीतीश कुमार। राजा जी खजनवा दे दा, नीतीश जी वेतनवा दे दा, अब बूढ़वन के पेंशन दे दा, अब विपक्ष सब के टेंशन दे दा, नीतीश जी वेतनवा दे दा। मेरा नाम प्रोफेसर संजय कुमार पांडे है। मेरा कॉलेज का नाम महाबोधि कॉलेज बेलागंज गया। मैं समाज शास्त्र विभाग का प्रोफेसर हूँ। मैं अपना जो है क्या दुख सुनाऊं। हमारे प्रधानमंत्री सब कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। मुख्यमंत्री भी यही नारा लगाते हैं कि न्याय के साथ मैं बिहार में विकास कर रहा हूं। मुख्यमंत्री महोदय, आप विकास किए हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन जो तावा पर हम जब पानी छिड़कना होता है, छाय सुन करता, उसी प्रकार अनुदान देके सब प्रबंधन लूट लिया। सब प्रबंधन माफिया लोग हम लोग को पेट पर आहार पर लात मार रहा है। और जितने भी हमारे एमएलसी हैं, हम लोग कभी भी मुख्यमंत्री से आह्वान करके वेतन नहीं दिवाए। मैं वेतन के लिए आया हूं। और यही मुख्यमंत्री जब सेंट्रल में थे तो पार्लियामेंट में बोले हैं कि बिहार में एक वितरही शिक्षा नीति है, प्रधानमंत्री इनको वेतन दिया जाए। इनको एक मजदूरा जैसा भी वेतन नहीं मिलता है। इसलिए महोदय, आप तभी मुख्यमंत्री बने हुए हैं बिहार के, मुझे कल्याण कर दीजिए। और कल्याण कीजिएगा तो मैं 2030 तक आपको मुख्यमंत्री, हम लोग जितने भी भाई हैं सब हम लोग वोट छाप देंगे। अन्यथा अगर मुख्यमंत्री हम लोग को वेतन नहीं देंगे तो इसके लिए हम लोग भी गलत काम करेंगे, वोट नहीं देंगे। इसलिए मुख्यमंत्री से आह्वान है। देखिए बंधु, मैं संगीत के माध्यम से 2 लाइन सुनाना चाहता हूँ कि माता बहुत गर्भ में रहकर पालती है बच्चे को, कुछ आस्था दूध का हम लोग ऋण नहीं चुका पाए। हम लोग 3 पीढ़ी खोए, हमने माँ पिता कुछ नहीं दिए, मैं अपने जीवन को खो दिए, मैं अपना पुत्र के भी नहीं कुछ दिए। इसलिए माँ बड़ी आशा लगाकर पुत्र को पोसती है। इसलिए 2 लाइन संगीत है कि अरे नवरे महीनवा बबुआ गर्भवा में रखली, अरे 10वां में बबुआ गेला अवतार, और तेलवा फूलेलावा से बबुआ के पोसली, एहू बबुआ भेलन बीत रहित कर्मी, कहीं ना तोरा पैसा मिलतो बाबू हमनी के भोजाना वाला। हे मुख्यमंत्री महोदय, मैं बहुत हृदय से बच्चों रोआ खड़ा हो जा रहा है, हम लोग भूखे तड़प रहे हैं। इसलिए आपसे आह्वान करते हैं कि आप विकास पुत्र हैं, हम लोग को वेतन देने के कष्ट करें। अगर वेतन दे देंगे तो हम लोग सभी शिक्षा कर्मी आपको हम लोग 30 तक 2025-30 तक भावी मुख्यमंत्री बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। क्रांति टीवी के लिए आपके पास कोई संदेश? मैं आप लोग का बहुत शुक्रिया करता हूं। मैं आप लोग का बहुत हृदय से धन्यवाद प्रस्तुत करता हूं। इस आप लोग सरकार की यहाँ इस मांग को उठाएं। कहा कि मीडिया प्रजातंत्र में बहुत बड़ा इसका अंग है। डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट इन ह्यूज, प्रजातंत्र में हर व्यक्ति का हिस्सा है। डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल। कंस्टिट्यूएंट कॉलेज के प्रोफेसर पढ़ाते हैं, उनको 2.5 लाख 3 लाख मिलता है। हम लोग वित्त रहित कर्मी उतना ही विद्या ग्रहण किए हुए हैं। हम लोग 3 परिभाषा डेमोक्रेसी की देते हैं। डेमोक्रेसी में भी आइदर ए फॉर्म गवर्नमेंट, ए फॉर्म ऑफ स्टेट, ए फॉर्म ऑफ सोसाइटी और कम्बिनेशन ऑफ ऑल द 3। भूखे रहकर भी हम लोग डेमोक्रेसी का परिभाषा याद करते हैं। अगर वेतन मिल जाता तो वास्तविक हम मुख्यमंत्री का शिक्षा गुणवत्ता को हम विकास करेंगे बिहार में। अन्यथा हम लोग को भूखे रहकर शिक्षा का विकास गुणवत्तापूर्ण नहीं होगा। धन्यवाद, धन्यवाद।
यहाँ किस लिए आए हैं? पता है मम्मी के हेल्प करने, बता ना किससे आए हैं? जोर से बोलो, किससे आए हैं? मम्मी का हेल्प करने के लिए आए हैं। किस क्लास में पढ़ते हो? बताओ किस स्कूल में पढ़ते हो? यूकेजी में? कहाँ पे? कौन स्कूल है? कहाँ घर है? काशी घर तुम्हारा क्या? बताओ बताओ, घर कहाँ है? भट्टा, काशी चक। ठीक है, धन्यवाद।